बिल्डिंग अप टू द वर्ल्ड कप, तो उसमें फायदा हो जाएगा हमें। बाकी जहाँ तक बात है बाबर आजम की तशरीफ जब इन्होंने किया पिच पर जब आए, और जिस तरह से एक चांट मिलने को हमें सुनने को मिल रही थी कि बाबर बाबर, वो तो मिलता है। अच्छा, आपने तो सुना ना, आप हमें बताएं। यही पूछना शोर मचा बाबर के आने पे, और फिर उसका उनके उस पे भी क्या कहते हैं, जैसे ही गॉट ऑफ द मार्क विद अ ब्यूटीफुल कवर ड्राइव, और साइम अयूब 50 हो गई है साइम की। कांग्रेचुलेशंस सैमी, यू हैव won our hearts once again. सैमी and I was the only one who supported साइम, और मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है, ऐसे कभी भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। So I again continue that statement that साइम is an excellent player. ऑल्दो अभी सिर्फ 50 हुई है, लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर उसको लेकिन आप स्ट्राइक रेट देखें 172 का, 29 बॉल्स पे, और डॉट बॉल्स भी सिर्फ 9 है। एक्चुअली एक जो चीज ये है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेलते हुए जो उनकी वो अनफॉर्चुनेट इंजरी हुई थी, उससे पहले जो फॉर्म उन्होंने पकड़ ली हुई थी, वो अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस मैच के बाद जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, क्या वो फॉर्म अपनी रिटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेंचुरी भी इसकी पहली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी ना? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी ओडीआई में, अगर आप बात करें तो। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 96 था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनकी सेंचुरी थी। ओए होए 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 यार, सैमी क्या बात है जी, जबरदस्त यार। बाबर बहुत स्मार्ट है, बाबर बहुत स्मार्ट है। उसने वो स्ट्राइक रोटेट करने की तरफ आया हुआ है, और मैं मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया। हाय 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 हाय, उसको पता है ना कि भी उसका बल्ला चल रहा है बाबर, क्योंकि अगर दूसरे एंड पे रहेंगे तो जो कॉन्फिडेंस है उनका जो थोड़ा शेकी है, उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन अब क्योंकि आप देखें, वैसे भी क्राउड का फैक्टर भी बड़ा होता है, ये होम क्राउड में खेलना, और फैंस अगर जैम पैक्ट आ जाए तो इतना शोर जब होता है ना, नेचुरली आता है कि प्लेयर्स मोरल बूस्टिंग है, मोटिवेशन और हिस्टोरिकल कज़ाफ़ी स्टेडियम में बूस्ट अप होता है। अच्छा, मुझे उमर आपसे सवाल है मेरा। जी 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 जी, यू आर द स्टार्ट गुरु हमारे, माशाल्लाह काफी नॉलेज है आपको, एंड आई लव यू फॉर दैट, आई एब्सोल्युटली एडमायर यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड नॉलेजेबल यंग। 96 ही था अब्बास अफरीदी ने फिर स्कोर कर दिया था। पाकिस्तान मैच तो नहीं जीता था वो, पाकिस्तान जीता था उसके बाद हाँ, जो मैच था रिजवान ने खेला था, मैच खत्म किया था। अगला मैच था रिजवान खेले थे, काफी उन्होंने टाइम कंज्यूम किया, फिर ऑफ लेट जाके स्लोगिंग उन्होंने शुरू की थी। तो आगे जाके फिर दूसरे मैच में इन्होंने बना ली थी सेंचुरी, साइम अयूब ने। वो ओडीआई मैच था यार, ओडीआई, अरे मैच बस भाई, सेंचुरी मैंने फॉर्मेट का तो जिक्र ही नहीं किया। साइम अयूब की बात बहरहाल बाबर आजम की जब आप बात करते हैं तो स्ट्राइक रोटेशन की बात या स्ट्राइक रेट की बात पे हमेशा जो है काफ़ी लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि 324 मैचेस अक्रॉस फॉर्मेट्स, और उसमें 14,428 रन अगले ने स्कोर किए, तो कुछ तो स्पार्क होगा ना कि इतना स्कोर कर दिया। हाँ, एक चीज़ है, इम्प्रूवमेंट एरिया ये है कि स्ट्राइक रोटेशन और स्ट्राइक रेट को बेहतर करे। नहीं, मैं बाबर की बात कर रहा हूं। और अभी बाबर के कितने रन? आप साइम से बाबर पे अचानक ही आ गए? तो मैंने बात ही बाबर से शुरू की है अभी। यार उनका दिल किया, वो आ गए, तुम्हें क्या है यार? गजाल 14,428 रन किए बाबर ने। तो आप चले, अब बाबर की बात करनी ना आपने। आप मुझे बताएं कितने 3 रन रह गए इनके? 6 कर लिए इन्होंने। 6 कर लिए इन्होंने, तो आज हो जाएगा। 2 रन चाहिए मेरा ख्याल है, और 9 करने थे ना, 9 चाहिए थे। नहीं, इक्वल करने के लिए, वो सरपास करने के लिए ऑब्वियसली। तो बताएं जरा, होना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि बाबर आजम ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में बहुत क्रिकेट खेली है, फिर डोमेस्टिक में लाहौर रीजन की टीम के साथ भी वाबस्ता रहे। तो और मज़े की बात यह है कि मई 2015 में जिस टीम के खिलाफ डेब्यू किया था वो जिम्बाब्वे थी, और पाकिस्तान में क्रिकेट भी 6 साल के बाद आई थी, और वो यही वेन्यू था। 2015 मई 2015। अब रिवैम्प्ड कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेल रहे हैं ये, और ओबियसली इनकी कमबैक सीरीज़ है T20 आइज़ में तकरीबन 1 साल के बाद। तो इससे बेस्ट मौका नहीं होगा कि यहाँ पे जो है आप अपने आप को रिवाइव करें। उमर हाँ या ना में जवाब दो यार, बाबर आजम 9 करेगा या नहीं? हाँ या ना? आपको क्या लगता है? मेरे से नहीं पूछना, मेरी बहुत कभी उलट हो रही है। उमर आप बताएं, जनता जानना चाहती है, आपके जवाब दे दिया आपको। बाबर आजम स्ट्राइक पे है। उमर हाँ यही बॉल फैसला कर और ये देखिए, नहीं ये देखिए बात ये है, जॉर्ज लिंडा जो है ना, टर्निंग आउट टू बी एक्सेप्शनल फॉर साउथ अफ्रीका, और आपको पता है कि पिछले मैच के ये प्लेयर ऑफ द मैच थे जॉर्ज लिंडा,
और पाकिस्तान ये लिंडे हैं या लिंडा हैं? यार इस पे कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ लोग लिंडे भी कहते हैं, जिसका कुछ जो दिल लोग करता है लिंडा वो भी बोलता कहते है, हैं। छोड़ो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसी तरह है ना कि 2-3 नाम और ऐसे हैं, काफी ज्यादा हम नाम लेंगे। अगर हम जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के नाम ले, वो बड़े मजेदार नाम होते हैं, जैसे चामुची बाबा। ओह माय गॉड, ठीक है, कौन से बाबा? चामुची बाबा। फिर हैमिल्टन माजाकत्सा, ये मुझे कोई वो बस स्टॉप का नाम लग रहा है। फिर उजी वुजी ज़बंडा। तो ये बड़े नाम इस तरह के। फिर हमने देखा था मुझे लगता है कि जब इनके बच्चे पैदा होते हैं शर्तें लगाते हैं, जो शर्तें हार के ऐसे मैच। गजाल एक बात बताओ, ये क्राउड में इन्होंने मतलब क्या अपने पसंदीदा लोग भी इकट्ठे किए हुए हैं? मतलब वो सारे वो यानी कि वो सारी एडवर्टाइजमेंट वाले लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। नहीं वो अब दिखाते वो पैसे की गेम है मीरू, पैसे की। अच्छा लेकिन देखो कि बाबर आजम ना हमेशा से मुझे पता है किस बात पे अच्छा लगता है। बाबर आजम ना अपने रन्स को लेके ना, देखो लोग कहते हैं कि हाँ सेल्फिश ये वो छोटी टीम्स के खिलाफ, आई डोंट थिंक सो, लेकिन वो सेल्फिश नहीं है। अगर उसको पता चल रहा हो ना कि यार सामने वाला बंदा अच्छे टच में है, वो स्ट्राइक रोटेट करने की तरफ जाता है, और यही एक तरीका होता है। उसको पता है अगर एक एंकर करने का जो एक आर्ट है ना, वो वही पार्टनरशिप डेवलप करता है। एक और चीज का भी तरीका है ना जरा, आउट ना होने का जरा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर वो आउट होगा, उसका भी जो एक बना हुआ है मोमेंटम सेमी का, वो भी खराब होगा। अभी एक चीज अच्छे टच में चल रही है तो बाबर उसको कंटिन्यू कर रहा है, व्हिच इज गुड। और अब देखो मेरी बात सुनो, पीछे रह कितने गए रन्स? मैच रन्स रह गए हैं पीछे 17 होता है, 17 होता है, 18 होता है। मेरी गुजारिश है कि अभी हमें बताया जाए 17 इज द रियल प्रोनाउंसिएशन या 17? ओहो क्या बात है मीरा, इट टर्न्स आउट हम दोनों ही सही हैं। ओके, 17 और तो 17 पंजाबी। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू यू कैन से दैट। ये बिल्कुल ऐसे ही ऐसे 33 और 33। व्हाट बाबर इज ऑन स्ट्राइक एंड होपफुली ही विल बाबर आजम को बाबर इस बॉल पे छक्का लगा देना। अगर देखते हैं यार, ऐसे ही रहने दो प्रीतम, मजा आ रहा है ना देखने का। लेकिन बाबर को पता है कि बॉलर के दिमाग में भी ये होगा, तो बाबर हो सकता है उन्हें रिवर्स करे और एक गुगली नहीं करानी, पैड पे नहीं लगनी चाहिए, और गुड अंदरूनी किनारा लगा है बल्ले का, और 2 लेंगे नहीं लेंगे, 1 रन किया है इन्होंने और 8 पे आगे हैं, 1 रन और मजीद इनको बराबर हो गया रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। ओ माय गॉड, बराबर हो चुका है। राउंड ऑफ अप्लॉज, कांग्रेचुलेशंस, बराबर हो गया। कि बाबर आजम का मैं फिर कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान have ever produced, but the matter of fact is कि अगर हम बॉल्स की बात करें तो इन्होंने 3200 से ऊपर बॉल्स खेली है T20 इंटरनेशनल में, और रन्स कितने? और जबकि विराट ऑब्वियसली रन्स इनके 4200 से ऊपर है। इसका मतलब है कि उसका यही स्टाइल है। बट विराट कोहली ने 2500 से ऊपर बॉल्स खेली। उमर अगर आप माइंड ना करें, एक मतलब माइंड कर भी लें, बात सवाल ऐसा नहीं है माइंड करने में। ओए सैमी गया था, उसने शफल किया, वो मारना चाह रहा था लेग के ऊपर से छक्का, लेकिन नहीं लगा। स्टैट्स का लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि स्टैट्स तो चले साथ होते हैं ना, लेकिन सिचुएशन कंडीशन वगैरह। मैं कुछ और पूछने लगी हूं। बाबर आजम के बारे में शायद आपने कभी पढ़ा हो या आपको अंदाजा हो, इसकी फास्टेस्ट सेंचुरी जो है वो मतलब कितने बॉल्स पर इसने? 56 ऐसा कुछ है, इस पे हम वर्क करेंगे, लेकिन अलबत्ता जो हाईएस्ट स्कोर है इनका 3 इन्होंने T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज की है, उसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 122 किया था। वो हाईएस्ट था। वो इन्होंने तेज खेला था या स्लो खेला था? इट वाज अ ब्लिस्टरिंग इनिंग्स। तो फिर मुझे लगता है ये वही वाला 100 होगा। लेकिन मैं द पॉइंट इज दैट कि मैं बाबर के बारे में ये कहना चाहूंगी, मैं ऑल्दो 9 रन्स हो गए जी स्कोर। Oh my God, ladies and gentlemen, boys and girls and all the Mahimas out there, Babar Azam is officially the highest run scorer in T20 international. क्या बात है, तालियां बाबर को खुद भी पता है यार। लुक एट हिम, सो कॉन्फिडेंट। A very huge achievement. यार शोर हो रहा होगा, क्राउड में शोर हो रहा होगा डेफिनेटली। ग्राउंड में मीरू मुझे इत्तला मिल रही है कि ग्राउंड में बेहद शोर हो रहा है। जो शायकीन है वो चीखें मार रहे हैं, जो कोच है वो तालियां मार रहा है, और मेरी भी चीखें निकल रही हैं। माशाल्लाह, क्या बात है जी। बाबर आजम हैज ऑफिशियली सरपास रोहित शर्मा। जबरदस्त, माशाल्लाह। 123 मैचेस में, लुक एट दैट। बस स्ट्राइक रेट नहीं देखेंगे हम, खैर नहीं वो छोड़ो, बट छोड़ो, उसका अपना तरीका है। स्ट्राइक रेट की एक और बात दे दूं, क्योंकि हर टीम का हिसाब किताब भी मुख्तलिफ होता है, हर टीम को चैलेंजेस भी मुख्तलिफ होते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि आप देखें कि मैं बाबर को फिर डिफेंड नहीं कर रहा, स्टैटिस्टिकली और लॉजिकली बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर वहां पे आपको जब हिकअप्स हो जाए, लाइनें लग जाए देसी जुबान। और हमारा ये तो हमारा रिकॉर्ड ही रहा कि बस सिर्फ यही खेलते थे, बाकी सारी आउट हो जाते थे।
तो वही है, एक चीज का था गिला जरूर कि 2022 का जो एशिया कप का फाइनल था, रिजवान और बाबर ने सारे ओवर्स खेल लिए फाइनल में। और ये बड़े ज्यादा मैचेस में ये मेरा यार उस बंदे का अपना क्रेडिट है यार, ये उसकी अपनी मेहनत है, उसका अपना क्रेडिट है, नहीं बाबर वो बहुत अप्रिशिएटिव है। बाबर और ओए नोटिस किया आपने, जैसे ही 9 रन हुए उससे पहले बल्ला भाई ये हो रहा था बस, जैसे ही 9 हुए उसके बाद चेक किया आपने इंटेंट। जाने दो यार, वो पहले भी नहीं नहीं क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं है, मैं कह रहा हूं अब देखिए अब वो इजी हो गए। मेरे एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजी, वो खेल सकता है, वो खेलता नहीं। ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से मेरा राब्ता हुआ था माशाल्लाह, तो वो उन्होंने डिफरेंट टीम्स के साथ काम किया हुआ है, मतलब उनकी जो मेंटल कंडीशनिंग वाला हिसाब किताब होता है उसको देखा है, जिसमें श्रीलंका की टीम को हैंडल किया, अफगानिस्तान की, फिर काफ़ी जो कि निचली सतह की टीम से उनको भी देखा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम का जो मसला मैं समझता हूँ कि है पिछले 15 सालों से, कि वो साइकोलॉजिकली वो जो मेंटल ब्लॉक आ जाता है ना उनका, हाँ। वो एक कंसर्न है। आप ये देखें कि जब क्राउड भी अब आया भरपूर, और लाहौर तो वैसे ही जो है हिस्टोरिकल वेन्यू रहा है, 1996 का वर्ल्ड कप का फाइनल होस्ट किया हमने, जो श्रीलंका ने अपने नाम किया, तो वो हमेशा से जो है लाहौर की एक रही है कि लाहौराइट्स जो है वो आते हैं, और वीकेंड अप्रोचिंग, तो इससे बेस्ट वे नहीं था उनका। अब कल भी मैच होगा तो एब्सोल्यूट थ्रिलर होगा और डेड रबर नहीं होगा, इंपॉर्टेंटली मैच मतलब डिसाइसिव होगा, तो ये भी एज हो जाएगा। और बाबर होपफुली यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव लेकर जाएंगे और ट्राई करेंगे इम्प्लीमेंट करें। और आप देखें कि वो भाई, मैं लिटरली एक बात करूं, हम लोग बड़ी जल्दबाजी कर देते हैं प्लेयर्स को जज करने में, ठीक है, उनके बारे में कमेंट्स पास करने में। बाबर आजम ही है जिसने ये सारी अचीवमेंट्स की हैं, ये तो हम मानते हैं ना, कोई और तो नहीं उसके साथ रन्स कर रहा था। आज उसका बुरा वक्त जरूर है, और आई डोंट नो कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, लेकिन आई एम रियली हिज वेल विशर, आई वांट दैट कि वो वापस आए, बिकॉज अगर बाबर वापस आएगा तो सारी टीम वापस आ जाएगी। बाबर के स्कोर करने से बाकी टीम का हौसला बढ़ता है। अब अच्छा खैर, इसमें फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि वंस अगेन हमें सिर्फ ये भी नहीं करना चाहिए, बाबर आएगा पूरी टीम वापस आ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कभी वक्त पे नहीं आते और नेगेटिविटी कराते हैं, हाँ नेशी पे लाते हैं वो, लेकिन खैर एनीवे लेकिन कोई बात नहीं यार, आई एम वेरी हैप्पी। अब आप ये देखें कि जब क्विंटन डी कॉक ने दिसंबर 2012 में अपना कैरियर शुरू किया T20 इंटरनेशनल में, तो एक तो बेबी फेस है उनका, और अभी भी खैर बेबी फेस है उनका, तो काफ़ी ज़्यादा उनको हाईली रेट किया गया कि ये साउथ अफ्रीका का एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट बनेंगे, और वो हुआ कि बहुत ही कम अरसे में इतने एक की जो है वो कंटेंडर बन गए साउथ अफ्रीका की 11 में, और वो फिर इंस्पायर करते रहे, और अब उनका कमबैक हुआ है, ठीक है ना, और वो भी एक प्री प्लान्ड कमबैक नहीं था ऑब्वियसली, इसमें भी डाउट्स थी कि वो कमेंट्स आ रहे हैं, मीरब कमेंट पढ़ लो, कमेंट करो भी तो सही भाई, मुझे तो हर जगह यही कमेंट नजर आ रहा है, कमेंट पढ़ लो करो कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे। मैं कह रहा है ये चारों के क्विंटन डी कॉक का कमबैक हुआ, लेकिन वो कोई इतना मजा नहीं आया अभी तक। अच्छा जी, अच्छा वो प्रिंस का कमेंट है, वो कह रहे हैं बाबर के स्कोर करने से क्या पाकिस्तान कोई ट्रॉफी जीती है। यार ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन आज मुझे मजा आ रहा है मैच देखने का, इसलिए आज हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ सिर्फ एक चौका रिक्वायर्ड है, बल्कि हाँ एक चौका रिक्वायर्ड है तो स्कोर इक्वल हो जाएगा, इक्वल भी नहीं होगा, मतलब 2 ही रन बाकी रह जाएंगे, तो कोई बात नहीं। हम लोग बड़े ग्रेसफुली जो है वो आज का मैच हमने ग्रेसफुली लिटरली हमने जो है वो जीतने जा रहे हैं, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट द बॉलिंग एंड द बैटिंग, क्योंकि हमने बड़े अच्छे तरीके से हमने मैच को कंटिन्यू किया है। साउथ अफ्रीका ने आज अच्छा खेला, बुरा खेला, आई डोंट नो अबाउट इट, बट हमने साउथ अफ्रीका के अच्छे बॉलर को, बॉश को भी टक्कर दी है, बैटिंग में भी हम लोगों ने जो है और बॉलिंग में भी, सो आई वुड जस्ट अप्रिशिएट। और यहाँ पर हमने 7 चौके और 7 छक्के लगा दिए हैं, और एक बार फिर लिंडे आ गए हैं, बगैर कुछ हासिल किए वापस जाएंगे। सो द गुड थिंग वाज दैट वी आर ऑन द 13th ओवर एंड द मैच इज गोइंग टू एंड। नेगेटिविटी आ गई है, अब अल्लाह करे कि सिचुएशन जो है वो वैसी ही रहे जैसी हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही नेगेटिविटी आती है वैसे ही हालात खराब होते हैं। इमरान सुनील साहब हमारे मौजूद है, क्या बात है, तालियां। बिफोर यू इवन से एनीथिंग इमरान साहब, हां जी, अरे वो देखिए हमारे अली अंजुम भाई, अरे भाई हमारे अली अंजुम साहब वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग अली अंजुम को मिस कर रहे थे, वो देखिए जनाब वो स्टेडियम में एक खूबसूरत तरीके से बैठ बिरयानी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अली अंजुम एक ब्रांड है, ब्रांड, ओके, डोंट फॉरगेट दैट। ओए अली अंजुम, कमिंग बैक मीरू, आपने भी ये बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें बताया कि आप क्या क्या अप्रिशिएट करती हैं। जी जी जी, ठीक है, मैं अब ये बताना चाहूंगा कि मैं क्या क्या अप्रिशिएट नहीं करता।
जी जी। मैं उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करता जो कमिटमेंट कर देते हैं और फिर उस कमिटमेंट पे खड़े नहीं उतरते। मैं उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करता जो कि वक्त का ख्याल नहीं करते। जी जी। मैं उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करता जो कॉल नहीं उठाते। गजाल रश बहुत था भाई राज। मैं मैच है सिर्फ आज, माफी आपसे इतना कहना चाहूंगा कि मैं बात कर रहा हूं इमरान सुहेल साहब की, जो कि बार बार मीरू लेट होते हैं, बार बार वक्त की मसरूफ कदर जो आदमी नहीं है, करता, गजाल जाने तो वक्त माफ कर दो, बच्चे हैं।